नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वॉइस स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट है dly.delhi.gv.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर दिल्ली लक्ष्मी योजना सर्च करेंगे तो भी आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। वहां से भी आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अप्लाई यानी आवेदन करने के लिए दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ से आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा ये विभागीय लॉगिन है, ये हमारे आपके लिए नहीं है। नीचे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई आवेदन कैसे करें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जरूरी दस्तावेज क्या है उसकी भी यहाँ पे जानकारी दी हुई है, और यहाँ पे बैंक की सूची दी हुई है, यानी कि कौन कौन से बैंक हैं जिनके अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है आवेदक महिला होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल की बीच होनी चाहिए, यानी कि ना तो 21 साल से कम होनी चाहिए और ना 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन है दोस्तों, आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक या उनके पति या उनके पिता में से किसी एक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है, कम से कम पिछले 10 साल से, यानी कि आपकी या आपके पिता की या फिर आपके पति की अगर 10 साल पुरानी दिल्ली की वोटर आईडी है, यानी कि 10 साल पुराने वो दिल्ली के वोटर हैं, तो ही आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। छठी कंडीशन है आवेदक दिल्ली का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यानी कि जो अप्लाई कर रहा है उसके पास भी वोटर आईडी होनी चाहिए। सातवीं कंडीशन है परिवार की आवेदन से पूर्व पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। आठवीं कंडीशन है आवेदक को केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी तरह की पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता नहीं मिल रही हो, और वह इनकम टैक्स देने वाला या जीएसटी फाइल करने वाला ना हो, साथ ही वह सरकारी कर्मचारी ना हो या किसी सार्वजनिक पद पर ना हो। नवीं कंडीशन है आवेदक या परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठनों में नियमित या अनुबंध आधारित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, और न ही उन्हें विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन, वित्तीय सहायता या इसी तरह की कोई अन्य मदद मिल रही होनी चाहिए, यानी कि आपके फैमिली में किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए, कोई किसी सरकारी संगठन या निकाय में कर्मचारी ना हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी को विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन या कोई अन्य पेंशन जो मिलती है उनमें से किसी को पेंशन ना मिल रही हो। 10वीं कंडीशन है आवेदक या परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपकी फैमिली में किसी के पास भी 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए। 11वीं कंडीशन है आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके जो बच्चे हैं जीवित हैं वो 3 ही होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 12वीं कंडीशन है आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करें। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सभी पात्रता प्रश्न पूरे करें और पात्रता शर्तों का सत्यापन करें। व्यक्तिगत विवरण, आधार एवं मूलभूत जानकारी सावधानी पूर्वक भरें। परिवार के सभी आवश्यक सदस्यों का विवरण सही दर्ज करें। लाभ हस्तांतरण हेतु आवेदक के बैंक खातों का विवरण प्रदान करें। सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। पूरा आवेदन ध्यानपूर्वक प्रीव्यू करें और अंतिम आवेदन जमा करें। एमपी एमएलए की समर्थन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए एक्नॉलेजमेंट रसीद सेव करके रख लें। इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। पहला है ए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, दूसरा है बी रेजिडेंशियल प्रूफ फॉर 10 ईयर एनीवन, तीसरा है सी एज प्रूफ एनीवन। तो अनिवार्य दस्तावेज जो हैं ये तो आपको करने ही है, आधार कार्ड, दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और एमपी या एमएलए का समर्थन पत्र यानी कि लेटर। ठीक है, रेजिडेंशियल प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैस कनेक्शन का बिल लगा सकते हैं। एज प्रूफ में आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मैट्रिक क्लास 10 की सर्टिफिकेट लगा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैंक के नाम दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये बैंक है। अगर इनमें से किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे उस बैंक का अकाउंट नंबर
दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे SBI है, ICI है, केनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, IDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, HDFC है, फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, IDBI बैंक है, इंडियन बैंक है, कर्नाटका बैंक है, इंडसइंड बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। मोस्टली सारे हैं। ठीक है, टोटल 19 बैंक दिए हुए हैं। अब प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर स्कीम पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ नीचे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल कर लेना है। एज पर आधार, जो आधार पर लिखा हुआ है सेम फिल करना है। जेंडर में ऑलरेडी फीमेल दिया हुआ है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो आवेदक है वो महिला ही होगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। देन ये जो कैप्चा है इसे यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर और जो आधार कार्ड में नाम है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ऑलरेडी फिल हुआ मिलेगा आपको। कम्युनिकेशन डिटेल में यहाँ पे आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके नीचे है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है गेट OTP, आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया है OTP सेंड सक्सेसफुली, तो यहाँ से आपको ओके कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और आपके मोबाइल पे जो OTP आया है उसे आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ से आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है, यहाँ से आपको ओके कर देना है। देन ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे आपको यहाँ नीचे वाले बॉक्स में फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसमें आपको टिक कर लेना है इस तरीके से। देन यहाँ से आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपके मोबाइल पे भी सेम मैसेज आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ में एक वन टाइम पासवर्ड भी आपके मोबाइल पे आएगा। ठीक है, अभी उसका क्या करना है वो भी बताता हूँ। देन यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या होम डैशबोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। देन दोबारा से इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन आईडी आई हुई है उसे आपको ऊपर वाले कॉलम में फिल करना है और जो वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है उसे आपको पासवर्ड में फिल करना है। देन ये जो कैप्चा है इसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। देन यहाँ से आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया हुआ है वो पासवर्ड आपको ऊपर वाले कॉलम में फिल करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करेंगे वो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 अक्षर का। उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। पहले पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज पासवर्ड, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है चेंज पासवर्ड पे। देन इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन यूजिंग योर न्यू पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोबारा से सेम इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो फिल कर लेना है। देन ये जो कैप्चा है इसे आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। देन यहाँ से आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे भी देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो लिखी हुई है। आवेदक महिला होनी चाहिए, आवेदक परिवार की सबसे बड़ी महिला होनी चाहिए, आवेदन जमा करने की तारीख पर आवेदक की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ सबसे लास्ट में लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको इस पे क्लिक करना है। तो अभी मैं जैसे फिल कर रहा हूँ सेम आपको इस तरीके से फॉर्म को फिल कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आप, आपके पति या आपके पिता कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली के निवासी हैं? तो यहाँ पे आपको यस पर देना है। सेकंड ऑप्शन है, क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है? तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। तीसरा ऑप्शन है, क्या आपके परिवार की आवेदन से पहले के पिछले 12 महीनों की वार्षिक बिजली खपत 2400 यूनिट से अधिक है? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। चौथा क्वेश्चन है, क्या आपको केंद्र या राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत पेंशन अथवा अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। पांचवा क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड, स्थानीय निकाय अथवा किसी सरकारी संगठन में नियमित संविदा कर्मचारी है या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहा है? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 4 पहिया मोटर वाहन का मालिक है? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, क्या आपके 3 से अधिक बच्चे हैं? तो यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। और आठवां क्वेश्चन है, क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड, आपराधिक पृष्ठभूमि है? तो यहाँ पे भी आपको
नो कर देना है। ठीक है, देन यहाँ से आपको कंटिन्यू आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो अप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। यहाँ पे सबसे पहले फादर नेम दिया हुआ है, तो जो अप्लीकेंट है उसके फादर का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड है यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कर लेना है। मैरिड, डाइवोर्सी, विडो, अबैंडनेड, सेपरेटेड, सिंगल, अनमैरिड, तो जो भी ऑप्शन अप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, 1 2 3। 3 से ज़्यादा अगर होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 2 3 जितने भी बच्चे हैं आपके 3 तक वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली की एनुअल इनकम फिल करनी है। आपकी अकेले की नहीं, पूरी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो फिल करनी है, और 2.5 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आपको 2.5 लाख के अंदर ही फिल करनी है। इसके बाद जो अप्लीकेंट है उसका वोटर ID कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट के मदर का नाम फिल करना है। अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम फिल करना है। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपको व्यवसाय की डिटेल फिल करनी है। अगर कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको अनएम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको राशन कार्ड की डिटेल एंटर करनी है। अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, इफ अवेलेबल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। देन यहाँ पे आपको करंट एड्रेस फिल करना है। जो एप्लीकेंट है उसका करंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि विधानसभा जो आपकी है वो सिलेक्ट करना है। तो जो भी विधानसभा आपकी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। विधानसभा आप सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके सब डिवीजन यानी उपमंडल सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस बॉक्स में टिक कर लेना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों अलग हैं तो आप यहाँ पे दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। ठीक है, पिन कोड गलत फिल कर दिया मैंने। देन यहाँ से कंटिन्यू कर देना है आपको। इसके बाद ऑप्शन आ जाएगा ऐड ऑल फैमिली मेंबर, तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं अब एक एक करके आपको उनकी डिटेल्स एंटर करनी है। यहाँ पे आपको उन्हीं की डिटेल एंटर करनी है जिनकी आयु 18 साल से अधिक है या जिनका वोटर ID कार्ड बना हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से कम है, वोटर ID नहीं बनी हुई है, उनकी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको फैमिली मेंबर का पूरा नाम एंटर कर लेना है। देन इसके बाद आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, या वो आपके रिश्ते में क्या लगते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके आप रिलेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रिलेशन है फैमिली मेंबर से आपका। देन यहाँ पे आपको फैमिली मेंबर की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। इसके बाद वोटर ID कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वोटर ID कार्ड 18+ यानी कि वोटर ID कार्ड होना चाहिए और एज 18 साल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे क्लिक करके आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, महिला है या पुरुष है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल करना है फैमिली मेंबर का। मोबाइल नंबर, अपार ID और आभा ID ये ऑप्शनल है, अगर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ से आपको ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, तो इसी तरीके से जितने भी फैमिली मेंबर हैं एक एक करके आपको सबको ऐड कर लेना है। तो जितने भी फैमिली मेंबर आप ऐड करेंगे नीचे उनकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कुछ दिक्कत है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फिल कर दिया है, तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इट इज सर्टिफाइड दैट डिटेल्स ऑफ ऑल फैमिली मेंबर हैज बीन एंटर्ड, यानी कि यह प्रमाणित किया जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, आपको सिंपली इसमें टिक कर लेना है। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो आपका बैंक अकाउंट है वो दर्ज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इसके बाद जो आपके बैंक का IFSC कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करते ही आपके बैंक का नाम और जो शाखा है यानी ब्रांच एड्रेस वो आपको दिख जाएगा। आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन यानी भुगतान विकल्प दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 रिकरिंग डिपॉजिट RD FD अकाउंट विच शैल बी क्रेडिटेड इन ए CBDC वॉलेट अपॉन मैच्योरिटी, यानी कि 2500 रुपये रिकरिंग डिपॉजिट में जमा होंगे, जो मैच्योरिटी पर जो गवर्नमेंट का CBDC वॉलेट है उसमें जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 रिकरिंग डिपॉजिट FD अकाउंट एंड ₹1,000 CBDC वॉलेट ऑन मंथली बेसिस, यानी कि हर महीने 1500 की रिकरिंग डिपॉजिट होगी और 1000 रुपये आपके CBDC वॉलेट में जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर CBDC वॉलेट, यानी CBDC वॉलेट हेतु आपके पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा नीचे वाला जो लास्ट ऑप्शन है स्मार्टफोन अवेलेबल फॉर CBDC वॉलेट, ये तो कंपलसरी है,
है आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। ऊपर वाले जो 2 ऑप्शन है इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें कि पूरे 2500 रुपये जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट में चले जाएं तो वो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वो 1500 रुपये जो है वो आपके रिकरिंग डिपॉजिट में जाएंगे और 1000 रुपये जो है हर महीने आपके CBDC वॉलेट में जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और थर्ड वाला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे फाइल साइज देख लीजिए। सबसे पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड ओनली JPG और PDF, मैक्सिमम फाइल साइज 500 KB और फोटो और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 200 KB के अंदर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट को पहले आपको रिसाइज करके रख लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ से आपको सेव कर देना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ गया है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे व्यू फाइल पे क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या नीचे रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया है तो आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से वोटर ID कार्ड अपलोड करना है तो आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको दिल्ली वोटर ID कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये भी देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया है, ओके कर देना है। आप देखना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको 10 साल की अवधि के लिए निवास का प्रमाण पत्र जो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपकी वोटर ID 10 साल पुरानी है तो आप अपनी दे सकते हैं, आप अपने फादर की दे सकते हैं, या फिर आप अपने हस्बैंड की ID दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अपलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास में है 10 साल पुराना, दिल्ली का वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, या बिजली का, पानी का, या गैस का बिल, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको। देन यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो ये भी देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपको एज प्रूफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, दिल्ली का वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट अगर आपके पास में है, पैन कार्ड या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। तो ये भी देखिए डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो गया है, यहाँ से ओके कर देना है। तो जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इनका साइज 200 KB से कम का होना चाहिए। ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट थे इनका साइज 500 KB से कम का। ठीक है, तो यहाँ पे फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ से आपको चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ से आपको सेव कर देना है। और ये भी डॉक्यूमेंट देखिए अपलोड हो गया है, यहाँ से ओके कर देना है। दोबारा से नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको अपलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन सेट करना है। अगर एप्लीकेंट साइन करता है तो सिग्नेचर अपलोड करना है, और अगर आप थंब यानी अंगूठा लगाते हैं तो आप अंगूठे का निशान भी अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ से सेव फाइल पे क्लिक कर देना है। और ये भी डॉक्यूमेंट देखिए अपलोड हो गया है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। देन नीचे आ जाना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू आगे बढ़ने वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ जाएगी। आपको एक एक करके पूरी डिटेल मैच कर लेना है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म को दोबारा से एडिट कर सकते हैं। देन नीचे आ जाना है और एक एक करके आपको सारी डिटेल्स चेक कर लेनी है। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स की डिटेल दी हुई है, आपको इसे भी चेक कर लेना है। आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल चेक कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करके उस डिटेल को एडिट आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, तो आप इसे भी यहाँ से देख सकते हैं या फिर एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे, जो भी आपने उत्तर दिए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो इसे भी आपको चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट कंसेंट
यानी कि आवेदक की जिम्मेदारियां या सहमति। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको सिंपली इन बॉक्स में टिक कर लेना है। पहला है, मैं परिवार के सभी स्कूली आयु के बच्चों का प्रवेश सरकारी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में सुनिश्चित करूंगी। तो यहाँ पे टिक कर लेना है। दूसरा है, मैं परिवार के सभी सदस्यों की आभा आईडी बनवाना सुनिश्चित करूंगी। तो इसमें भी टिक कर लेना है। तीसरा है, मैं परिवार के सभी बच्चों का समय पर टीकाकरण तथा 14 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को HPV टीका लगवाना सुनिश्चित करूंगी। इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, मैं परिवार की प्रत्येक गर्भवती एवं धात्री स्तनपान कराने वाली महिला का निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण ट्रैकर में पंजीकरण सुनिश्चित करूंगी। इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, मैं एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा अवश्य लगाऊंगी। इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, मैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों एवं अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लेती हूँ। इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, यदि प्रशासनिक त्रुटि के कारण मुझे अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है तो मैं महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को वह अतिरिक्त राशि वापस करूंगी। इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, मैं अपने पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना 1 माह के भीतर जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय को दूंगी। तो इसमें भी टिक कर लेना है। इसके बाद है, योजना की अवधि के दौरान मेरी मृत्यु होने की स्थिति में योजना के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई राशि अथवा योजना के अंतर्गत शेष रहती है तो उसे लागू नियमों के अनुसार मेरे विधिक उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जाए। यदि मेरी मृत्यु की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक उक्त राशि का दावा नहीं किया जाता है तो योजना के प्रावधानों के अधीन वह राशि सरकार के खाते में जमा कर दी जाएगी। तो इसमें भी टिक कर लेना है। लास्ट ऑप्शन है, मैं योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना प्राधिकरण को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जिसमें आधार विवरण भी शामिल है के उपयोग, निगरानी, मूल्यांकन तथा बैंकिंग साझेदारों एवं योजना से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। तो इसमें भी आपको टिक कर लेना है। देन नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू एंडोर्समेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा फाइनल सबमिशन का। इसमें लिखा हुआ है, कृपया आगे बढ़ने से पहले अपने आवेदन की सावधानी पूर्वक जाँच कर लें क्योंकि सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन अथवा अपलोड किए गए दस्तावेजों में कोई संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप रिव्यू करना चाहें तो आप रिव्यू अगेन वाले ऑप्शन यानी पुनः जांच वाले ऑप्शन पे कर सकते हैं क्लिक, और अगर आपको सबमिट करना है तो यस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक MP MLA एंडोर्समेंट लेटर समर्थन पत्र दिखाई देगा, ये वाला। आपको इस पे क्लिक करके इस लेटर को डाउनलोड कर लेना है। मैं लेटर भी आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। ये लेटर है, इस लेटर का आपको प्रिंट आउट निकाल के 2 प्रिंट आउट निकालना है और जो भी आपके MP या MLA से जिससे भी आपको साइन करवाना है उनके पास जाना है। इस फॉर्म पे आपको अपना साइन कर लेना है। एक फॉर्म जो है वहाँ पे जमा हो जाएगा और एक फॉर्म पे वो स्टैंप लगा के और साइन करके आपको दे देंगे। तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म साइन करवा के लेके आएंगे तो दोबारा से लॉगिन करना। तो इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा आपको। यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा पेंडिंग फॉर रिकमेंडेशन, आपको इस पर क्लिक करना है और जो फॉर्म आप MP या MLA से साइन करवा के लेके आए हैं वो फॉर्म आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ से आपको अपलोड करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए फॉर्म जो है वो अपलोड हो चुका है। आप देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से आपको फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। सबमिट करने के बाद आप समर्थन पत्र में बदलाव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको यस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है और योर फ्यूचर रेफरेंस। तो इस तरह दोस्तों आप दिल्ली लक्ष्मी योजना में अपना या अपने फैमिली के किसी सदस्य का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।